वीडियो में हम अपरा एकादशी की व्रत कथा और उसके महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। इसको आप जरूर सुनिएगा, इसलिए सुनिएगा कि पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को कि राजन, जो एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा सुनता है उसको 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, ज्येष्ठ श्री कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत श्रोतमिच्छा में महात्म्यम तदवदस्व जनार्दना। भगवान, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसकी महिमा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, साध पृष्ठम तया राजन लोकानाम हित काम्या बहुपुण्य प्रदाम येषाम महापातक नाशिनी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, लोक कल्याण की दृष्टि से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये एकादशी बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है और महापातकों का नाश करने वाली है। इसका नाम अपरा एकादशी है। अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्रदायिनी लोके प्रदाम याति अपराम यस्तु सेवते। यह पुत्र प्रदान करने वाली है। अपरा का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। यदि किसी की शादी एक गोत्र में हो गई है तो अपरा एकादशी का व्रत करने से उसका दोष समाप्त हो जाता है। गर्भपात कराने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की स्त्री में आसक्त रहने वाले ये महापापी भी इस व्रत को करने से पवित्र हो जाते हैं। अपरा का व्रत करके व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लिखा है, अपरा सेवनाद राजन विपापमा भवत विद्रोहम कूट साक्षम कूटमानम तुला कूटम करोतिया। जो झूठी गवाही करता है, यानी जो और भी कई प्रकार के झूठी गवाही, ज्योतिष को बेचता है, वेदों को बेचता है, तो ऐसे संपूर्ण पाप इसके द्वारा, इस एकादशी के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। हे राजन, अपरा एकादशी का सेवन करने से सभी निष्पाप हो जाता है। व्यक्ति जो क्षत्रिय छात्र धर्म को त्याग कर युद्ध से पलायित कर जाता है, वह भी इस एकादशी के द्वारा पवित्र हो जाता है। जिस ब्राह्मण ने वेदों को बेच दिया है, वह भी इस 11 के करने से पावन पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से जो वैश्य जिसने व्यापार में धन कमाने पर बड़ा अपराध किया है, वह भी पवित्र हो जाता है। चारों वर्णों के लोग इस एकादशी से पवित्र होते हैं। अपरा का सेवन करके वह भी स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो विद्याध्ययन करने वाला शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है, वह भी इस एकादशी के द्वारा नरक जाने से बच जाता है। अपरा एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा है, सभी को सदगति देने वाली है। इसलिए हे राजन, अपरा एकादशी का महात्म्य बहुत ज़्यादा अद्भुत है। काश्यामित प्राप्ते पुण्यम प्रागे मननाद व्यायाम पिंडदानेना पितृणाम तृप्तदो यथा। इसकी महिमा यह है कि मकर राशि के सूर्य के होने पर प्रयाग में मनुष्यों को जिस फल की प्राप्ति होती है, ग्रहण के समय में काशी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस तरह गया में पिंडदान करने से पितरों की तृप्ति होती है, सिंह राशि के गुरु होने पर गौतमी नदी यानी नासिक में कुंभ लगता है, स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है। कन्या राशि के गुरु के होने पर कृष्णावेणी में स्नान करने से वो फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर हाथी घोड़ा दान करने से, सोना दान करने से फल प्राप्त होता है, तो वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यद फलम समाप्नोति कुरुक्षेत्र रविग्रहे गजास्व हेम दानेना यज्ञम कृत्वा सदक्षिणा, तो वही फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह का फल अपरा व्रत का सेवन करने से प्राप्त होता है। कहा गया है कि ब्याती हुई गाय, जिसको दो मुखी गैया कहते हैं, उसका गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। यह भी इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। प्रसिद्ध सूताम गाम दत्ताम स्वर्णम वसुनाम तथा। फिर कहा, यह एकादशी पाप रूपी अंधकार को मिटा देती है और उसको मिटाने में सूर्य के समान है। तो इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। इस एकादशी में त्रिविक्रम यानी भगवान वामन की पूजा होती है। भगवान वामन की पूजा होती है और इसकी एकादशी में राजा बलि की कथा का वर्णन किया गया, जो कि आपको ने कई बार सुनी है, इसलिए मैंने इसका महात्म्य ज़्यादा सुना दिया है। कथा उस प्रकार से आपको विस्तार से नहीं सुनाई है, क्योंकि राजा बलि और भगवान वामन की कथा आप सबको पता है। पदान त्रीन दैतेन्द्र संमितानि पदाममा। भगवान वामन, भगवान नारायण ही वामन बनकर राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और 3 पग धरती मांगी। जब राजा उसको देने में सक्षम नहीं हो रहा था, तब भगवान ने राजा को बंदी बनाया। तब उनकी पत्नी आकर के रोई और प्रहलाद जी भी चल करके आए और उसे मुक्त कराया गया। 3 पग धरती में उसने अपना सब कुछ दे दिया। तब भगवान ने अति प्रसन्न होकर के उसको कहा, अब तुम हमसे मांग लीजिए। तब कहा जाता है, यह एकादशी की कथा देव सोते हैं तब भी वामन भगवान की कथा
सुनने की बड़ी महिमा है, और अपरा एकादशी में भी इस कथा को सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान ने चातुर्मास उनके यहाँ किया, स्वयं माता लक्ष्मी उनके दरवाजे पर पहुंची। इस प्रकार से कथा बड़ी अद्भुत है। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हें ये एकादशी सुनाई। बुधाम एव त्वयेषु मुक्तदा एव जंतुषु, जीव का कल्याण हो एकादशी सुनाई। तथा जायन्ते मृणायैव एकादशाव्रतम बिना, यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न है तो गंगाजल कटोरी में रखकर एक कथा सुनाकर वह जल उसे पिला दीजिए, वह व्यक्ति कष्टों से मुक्त हो जाएगा। पराम संपोषेवा पूज्यताम त्रिविक्रमम, और इस एकादशी के दिन भगवान वामन का पूजन कीजिए। सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोके मय्यते, संपूर्ण पापों से मुक्त होता हुआ है जीव भगवान नारायण के लोक को चला जाएगा। लोकानाम चितार्था है तब आग्रह कथम भया, मैंने लोकहित के लिए कथा आपको सुना दी। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत, और अंत में कह दिया हे राजन, इस एकादशी के सुनने से हजारों हजारों गौदान करने का फल प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगली वीडियो पारण का टाइम कब का है वो भी आप सुनेंगे। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा और भी लोग लाभान्वित हो सकें। तो आज 23 तारीख है, 23 तारीख यानी 23 मई है, शुक्रवार को, यानी 23 मई को आज 2025 चल रही है। अपरा एकादशी पड़ी है, तो यह अपरा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। हो सकता है कि अगले साल 2026 में भी इस कथा को आप सुने। यूट्यूब के माध्यम से हमारी पुरानी एकादशी के ऊपर भी वीडियो डली हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने जीवन को कृत बनाइए। वैष्णव जनों के लिए 11 व्रत से बढ़कर के कोई भी व्रत नहीं है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।